हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉलेज एंड करिकुलम की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पर मैंने प्रोवाइड करवाई है आपको। इसमें इजी इंग्लिश लैंग्वेज, मेमोरी, कोड्स एंड सेंटेंसेस, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ किया गया है। यह इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूनिट 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, टाइप, सोर्सेज एंड मेथड्स करेंगे। यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें बोरिंग थ्योरी की जगह मैंने बहुत सारे क्रिएटिव डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मेमोरी कोड्स, मेमोरी सेंटेंसेस एंड एग्जांपल्स का यूज़ किया है। हम हर चीज़ को सिंपल एवरीडे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो यह आपकी तैयारी के लिए बहुत ही आसान नोट्स हैं। तो इस पूरी सीरीज़ के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज लीड्स टू प्रोस्पेरिटी एंड इनलाइटमेंट। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपने बॉक्स में जो है ये एक डायग्राम बनाना है। इसमें ये है कि नॉलेज जो होती है वो लीड्स करती है प्रोस्पेरिटी एंड इनलाइटमेंट से। इसका मतलब यह है कि जो हमारी शिक्षा और या ज्ञान होता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह जो इंसान होता है उसे मानसिक रूप से बेहतर और बुद्धिमान बनाने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो ग्रोथ होती है वो 2 थिंग्स पर डिपेंड्स करती है, मनी, कैपिटल। ठीक है, मनी जो कैपिटल है एंड नॉलेज। ठीक है, तो बिग चेंज क्या आया है कि पहले मनी जो होती थी उसे मेन पावर माना जाता था, पर टुडे नॉलेज जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है देन मनी से। अब आता है टुडे मैसेज। ठीक है, इन द 21st सेंचुरी नॉलेज इज़ द रियल सीक्रेट टू सक्सेस फॉर पीपल एंड सोसाइटी। यह आपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर बात बतानी है क्योंकि 21st सेंचुरी का ये एक मैसेज है कि ये एक रियल सीक्रेट है सक्सेस का फॉर पीपल एंड सोसाइटी। तो ये इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से बताना है। अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमें समझ है और हमें इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारे अराउंड में एवरीथिंग है। तो ये आपने हाईलाइट कर एक प्लेटो के बारे में बताना है। प्लेटो एक पर्सन जिन्होंने फेमसली डिफाइन किया है कि नॉलेज जो है एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। ठीक है, तो एक स्टडी ऑफ नॉलेज है जिसे इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी है कि हाउ वी गेट नॉलेज एंड इफ़ इट इज़ ट्रू, कि ये हमें नॉलेज का प्राप्ति कैसे हुई और ये क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट मीनिंग हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो इन्हीं को देखकर इम्प्रेस होते हैं। तो वी ऑल नो दैट द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब जो सन है वो ईस्ट से जो है वो राइज होता है। और वी ऑल नो दैट 2 + 2 = 4। तो ये हमारा नॉलेज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमें ये पता है। अब आती है डेफिनेशन विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग। नॉलेज क्या है? एक अनदर नेम है फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। करेंगे करैक्टरिस्टिक्स नेचर्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो ये जो है मेन 16 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट हम इसे वैसे ही मीनिंग के साथ बता देते हैं कि हमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स विशेषताएं भी पता है, इसका नेचर भी पता है। तो शेयर्ड एंड यूनिवर्सल, लर्निंग थ्रू सेंसेस, ईजी टू शेयर, बिल्ट ऑन फैक्ट्स और अ फाइनल प्रोडक्ट। ये आप बता सकते हैं। शेयर्ड एंड यूनिवर्सल में यही है कि नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन है जो मैनी पीपल्स के द्वारा हम जान सकते हैं, और एक ये ट्रूथ भी है, सच भी है, क्योंकि ये वैलिड होता है एवरीवन एंड एवरीवेयर। नॉलेज जो है वो सेंसेस के थ्रू गेन्ड होती है, जैसे कि सीइंग, टेस्टिंग, टचिंग, हियरिंग एंड फीलिंग थिंग्स। और ईजी टू शेयर है, इसको हम कहीं भी किसी भी पर्सन के से पास कर सकते हैं अनदर की ओर। और ये फैक्ट्स पर बिल्ट होती है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर है। एक फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन है, इसका रिजल्ट है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसका इस तरह से आपने एग्जाम में डायग्राम बनाना है ताकि ये बहुत इफेक्टिव रहे। ये 6 हैं, इस तरह से हमारे आए हैं, पर एग्जाम में जो होती है वो चौड़ी शीट होती है। ये तो लेंथ इसकी ज़्यादा है इसीलिए इस तरह से नहीं आए हैं। आप इसे एग्ज़ाम्स में बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। जर्नल टाइप्स हैं जिसमें अप्रायर नॉलेज है और एक्सपीरियंस नॉलेज है। इंडियन व्यू है जिसमें परा विद्या नॉलेज है और अपरा विद्या है। स्पेसिफिक टाइप्स में अथॉरिटेटिव है, एम्प्रिसिकल है, रैशनल है, स्पेसिफिक है, प्रैग्मेटिक है, इंट्यूटिव है और विल्ड है। ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप अब लर्न करेंगे और इसी के साथ हमने एक एक
में जो है एग्ज़ाम्पल ज़रूर ऐड किया है, क्योंकि हमने आपको बताया था एग्ज़ाम्पल से जो है वो एग्ज़ामिनर बहुत इम्प्रेस होते हैं, तो हमने इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी ऐड करे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो नॉलेज है उसमें यही है कि ये लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड होती है, प्रायरी नॉलेज। और इसका एग्जांपल ये है कि ये 2+2=4। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी हमने टाइप्स इसमें आपको बताए हैं, ऐसे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, कि आपको समझाने की भी नीड नहीं है, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें हम बता रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट इसे एम्पिरिकल नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू हम गेन करते हैं, जैसे कि लाइक नोइंग दैट शुगर इज स्वीट, की शुगर जो है वो मिठी होती है। इंडियन व्यू में पराविद्या है, जो ये है कि नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ एंड अल्टीमेट रियलिटी, जो गॉड होते हैं उनसे रिलेट होती है ये, ठीक है। तो इसमें लाइक नोइंग अबाउट साउल और गॉड, ठीक है, इसमें आप बॉक्स में आके बता सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल नेचर, सेल्फ, साउल और गॉड से रिलेट है। अपरा विद्या वो होती है जो नॉलेज ऑफ मटेरियल एंड वर्ल्डली साइंस है, ठीक है, मतलब ये मतलब कि वो तो गॉड की तरफ चली गई, ये जो है हमारे रियल वर्ल्ड की बात की गई है इसमें। जो मतलब कि हमें ज्ञान होता है मैथमेटिक्स का और साइंस का, तो ये रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। इसमें 5 सेंसेस और रीजनिंग भी इंक्लूड है, ये बॉक्स में आपने बताना है। अब स्पेसिफिक टाइप्स क्या है? अथॉरिटेटिव नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन जो हम एक्सपर्ट्स और रिलायबल रिसोर्सेज से हमें मिलता है, जैसे कि लाइक फैक्ट्स इन अ डिक्शनरी और टेक्स्ट बुक से हमें कोई भी फैक्ट पता चले। अब नेक्स्ट है रैशनल नॉलेज, नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। रैशनल नॉलेज जो होती है वो लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम डार्क क्लाउड्स देखते हैं तो हमें ये जानना हमें पता चलता है कि रेन होगी। साइंटिफिक नॉलेज, जो कुछ भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि हमें ये पता है कि वाटर जो है वो 100 सेल्सियस पर जो है वो बाउल होना स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट 4th है हमारा प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या होता है? जो हम प्रैक्टिकली यूजफुल जो होती है, ठीक है, नोइंग दैट इज प्रैक्टिकली यूजफुल, जैसे कि लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, तो ये प्रैग्मेटिक नॉलेज है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव नॉलेज। जो इंट्यूटिव नॉलेज होती है वो हमें इंट्यूशन से मिलती है, जैसे कि हमें कुछ भी पता चलता है, सडन फीलिंग होती है, जैसे गट फीलिंग आती है कि अबाउट समथिंग ये होने वाला है। उसके बाद है रिवील्ड नॉलेज, ये जो होती है एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई है जो बिलीव टू बी फॉर्म अ डिवाइन पावर, जैसे कि गीता, बाइबल और कुरान। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, तो वो एक रिवील्ड नॉलेज थी। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उसमें आप ये डायग्राम बनाइए, बहुत इफेक्टिव लगता है एग्जाम में, ठीक है। क्लाउडी डायग्राम है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे सेंसेस है, थ्योरी है, रीजन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, इंट्यूशन है एंड रिविलेशन है। सबसे पहले सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग, ठीक है। तो ये एक्ट करते हैं मेन गेटवे ऑफ नॉलेज, गेटवे है ये नॉलेज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अथॉरिटी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, टीचर्स और बुक्स हु नो अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अथॉरिटी के द्वारा हम सोर्स है नॉलेज का। रीजन, यूजिंग यूर माइंड एंड लॉजिक टू थिंक, इमेजिन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम खुद जो है अपना माइंड यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि कोई फैक्ट्स हम फाइंड कर रहे हैं बाय डूइंग टेस्ट एंड वॉचिंग व्हाट हैपन्स, ठीक है। इंट्यूशन में क्या हो जाएगा? एक सडन फीलिंग होती है और आइडिया जो हमारे माइंड में आता है कि बिना किसी रीज़न के। रिविलेशन क्या होता है? नॉलेज जो हमारे गॉड और होली पावर से आते हैं, तो वो होती है हमारी वो नॉलेज। तो इसमें जैसे कि वही हो गया कि नॉलेज ऑफ गीता, बाइबल, ठीक है, और कुरान। उसके बाद आते हैं मेथड्स, ठीक है। सोर्सेज इतने इजी थे कि कुछ समझाने की इसमें नीड नहीं है, जो लिखा हो उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ये मेथड्स जो है वो हमारे टोटल 7 हैं, ठीक है। इन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखिए। सबसे पहले है टेस्टिमोनी और अथॉरिटी, ठीक है। ये वो नॉलेज है जो हम गेन करते हैं स्पेशलिस्ट से, एक्सपर्ट से और होली बुक्स जैसे कि गीता, बाइबल और कुरान। अब नेक्स्ट है सेंसरी एक्सपीरियंस, इट इज़ अ मेन मेथड वेयर अवर्स 5 सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग जो है वह गेटवे है नॉलेज का। तो इसके द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग एंड एक्सपीरियंसिंग दी वर्ल्ड अराउंड अस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड रैशनलिज्म। ये एक मेथड है जिसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं अपना माइंड और लॉजिक यूज़ कर। इसमें ये 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव वे है जिसके अंदर हम रूल बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से, जैसे कि बर्ड फ्लाई करते हैं
तो सो ऑल फ्लाई, अगर हमने ये मतलब कि रूल बनाया है कि अगर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब सारे करते हैं। डिडक्टिव में ये है कि हमने एक रूल अप्लाई करेंगे, इसमें ये है कि अगर सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो ये बर्ड भी फ्लाई करेगा। इंडक्टिव डिडक्टिव में हम जो है मेकिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे रूल्स को, जैसे कि हमने रूल बनाया और उसको चेक करा, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वही है कि हम साइंटिफिक टेस्ट करेंगे इसमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम फाइंडिंग करेंगे बेस्ट वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इंट्यूशन मेथड में हम एक सडन आइडिया जो हमारे माइंड में आता है, ठीक है। कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ये एक डीप नॉलेज को गेन करने के लिए है, जिसमें हम फोकस करते हैं माइंड का एंड लुकिंग फॉर द ट्रूथ विद इन यूर सेल्फ। उसके बाद कंक्लूजन में हमने ये बता देना है कि ये जो टाइप सोर्सेज एंड मेथड्स हैं ये एक साथ वर्क करते हैं ताकि वो हमें कंप्लीट एंड ट्रू नॉलेज दे सके। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। तो देखिए ये वो टॉपिक्स हैं 6 जो मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, आप इसे नोट कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट सोर्सेज टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसकी प्लेलिस्ट में हमारी फर्स्ट वीडियो है, नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। जो सेकंड वाला है वो उसकी यूट्यूब पर वीडियो नहीं है, वो आप व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। थर्ड वाले में हमारे जो है 4 टॉपिक हैं, सोशलाइजेशन है, इक्विटी है, इक्वालिटी है, मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी यानी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इक्विटी पर वीडियो है और आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अगर आपको इनकी भी नीड है, ठीक है। डिमेंशंस पर भी वीडियो है और एनसीएफ पर भी वीडियो है। बाकी ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इन नोट्स के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सभी नोट्स को परचेज कर सकते हैं जिनकी आपको नीड है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।